मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वह है कागज की राजकुमारी की। तो आइए दोस्तों, कहानी देखते हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और प्यारी सोफिया अपनी नानी के पास थी। क्या हुआ मेरी सोफिया को? भूख लगी है? सोफिया गुस्से से जवाब देती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ सोफिया? मेरे माता पिता मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? बेटा, वे काम से गए हैं, वे अभी बिजी होंगे। वैसे भी तुम्हारे पास नानी है ना। मुझे अब पसंद नहीं। पर मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। सच कहूँ तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये खिलौने पसंद आए या नहीं? नहीं, मुझे ये बेमतलब के खिलौने नहीं चाहिए। अच्छा, क्या तुम्हें ये मिस्टर पायलट भी नहीं पसंद आए? नहीं। ये कहकर सोफिया ने अपनी नानी के हाथों से खिलौनों से भरा बैग छीन लिया और अपने कमरे में चली गई और बैग को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसकी नानी को बहुत बुरा लगा, पर आप तो जानते ही हैं नानियाँ कैसी होती है। वो अपनी पोती की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। सोफिया की नानी एक चौकोर पेपर को लेकर उसे मोड़ना शुरू कर देती है। सोफिया हक्की बक्की खड़ी देख रही थी कि कैसे उसकी नानी अलग अलग रंग के पेपर लेकर वो उन्हें मोड़ती और तह लगाती, फिर खोल देती और कुछ ही मिनटों में बन गई एक सुंदर सी पेपर की राजकुमारी। ये कौन है? यह एक राजकुमारी है। तुम चाहो तो इसे नाम दे सकती हो। कागज की राजकुमारी? बहुत अच्छे। और ये रही इसकी जादू की टोपी। क्या? जादू की टोपी? हाँ, यह जब जादू की टोपी अपने सिर पर पहनती है तो ये जादू कर सकती है। अच्छा होगा ये काम करे। उस रात सोफिया की नानी ने उसे बिस्तर पर सुला दिया और खुद सोने चली गई। काफी लंबा दिन रहा उनके लिए और वो बहुत थक गई थी। नानी के जाने के बाद सोफिया उठकर बैठ जाती है और वो कागज की राजकुमारी को अपने सामने रखकर कहती है, चलो कागज की राजकुमारी, अपना जादू दिखाओ। दिखाओ ना, तुमने टोपी तो पहन रखी है, तो अपना जादू दिखाओ। हाँ, तुम भी बस एक बेमतलब का खिलौना हो जिसे नानी ने बनाया है। मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करती और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये कहकर सोफिया उस कागज की राजकुमारी को उठाकर अपनी खिड़की से बाहर फेंक देती है और अपने कमरे की लाइट बंद करके सो जाती है। जैसे ही बादलों से चांद निकलता है और चांद की रोशनी जब उस कागज की राजकुमारी पर पड़ती है, चांदनी, चांदनी, मुझे जल्दी करना होगा। तभी उसके सामने एक मकड़ा चलता हुआ आता है। वो उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो मैं हूँ पीटर। ओह हाय पीटर, क्या तुम मेरी खिड़की तक पहुँचने में मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। फिर पीटर अपने जालों की मदद से कागज की राजकुमारी को खिड़की के ऊपर तक पहुंचा देता है। थैंक यू पीटर, अब मुझे चलना होगा। कोई बात नहीं। कागज की राजकुमारी सोफिया के कमरे की खिड़की खोलती है और खिड़की पर खड़ी होकर मन ही मन सोचती है, मुझे इस लड़की को बिना जगाए अपनी टोपी वापस लेनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। तभी कागज की राजकुमारी का पैर खिड़की से फिसलता है और वो चीखती हुई नीचे गिर जाती है। तभी उसे अपनी टोपी दिखाई दे जाती है। वो रही मेरी टोपी। कागज की राजकुमारी अपनी टोपी की तरफ भाग ही रही थी कि इतने में सोफिया की आँख खुल जाती है और वो खड़ी हो जाती है। सोफिया राजकुमारी से कहती है, तुम्हें अपनी टोपी चाहिए? तभी कागज की राजकुमारी वहाँ से भागना शुरू कर देती है, परंतु छोटी होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और सोफिया उसे पकड़ लेती है। हे, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम मेरा खिलौना हो, याद है ना? तुमने मुझे फेंक दिया था। हाँ तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी। तुम बहुत ही बुरी लड़की हो। सोफिया चिढ़ते हुए कहती है, हाँ, सब मुझे यही कहते हैं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, तुम नहीं जानते कि क्या चीज दाव पर लगी है। सोफिया हंसते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अगर सूरज उगने तक मैं अपने महल नहीं पहुंची तो गुलाबी चुड़ैल मेरे राज्य को बर्बाद कर देगी। गुलाबी चुड़ैल? हाँ देखो, मैं एक सच की राजकुमारी हूँ। गुलाबी चुड़ैल ने मुझे एक श्राप देकर एक पेड़ में बदल दिया था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई कि एक दिन एक साध्वी आई और उसने मुझे रोता हुआ देखा। पेड़, तुम रो क्यों रही हो?
क्या आप मुझे सुन सकती हो? हाँ बिल्कुल, पर तुम रो क्यों रही हो? मैंने उस साध्वी को सब कुछ बता दिया। एक बार 25 की हो गई तो मेरे पिताजी उस चुड़ैल को राजकुमारी बना देंगे जो मेरा भेष लिए हुए है, और फिर उसे जादुई सोने का भाला सौंप देंगे जिससे वे तबाही मचा सकती है। वो गुलाबी चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है और सम्मोहन भी मैं जानती हूँ। उसे मैं उसके श्राप को पलट नहीं सकती, पर मैं सम्मोहन डाल सकती हूँ। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। तुम इस सृष्टि के विज्ञान से एक नया रूप धारण करोगी। अब तुम एक ओरिगामी राजकुमारी बन जाओगी, और जब चांद की रोशनी तुम पर पड़ेगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। अपनी जादुई टोपी पहन लेना और उड़ जाना उस जगह पर जहाँ गुलाबी चुड़ैल का महल है। वो गुलाबी चुड़ैल वहीं अपना दिल रखती है। वो दिल तुम अपनी जादुई टोपी के ऊपर रख देना, फिर वो हवा में बिखर जाएगी और इस तरह उस चुड़ैल और उसके श्राप का अंत हो जाएगा। पर याद रखना, सूरज निकलने से पहले तुम्हें उस चुड़ैल के दिल को नष्ट करना होगा, वरना तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कागज की राजकुमारी सोफिया से कहती है, और जानती हो, अगली सुबह एक तूफान ने मुझे जड़ से उखाड़ फेंका और कुछ लोग मुझे उठाकर कागज की फैक्ट्री ले गए और मैं यहाँ पहुँच गई। प्लीज जाने दो, मेरा जाना जरूरी है। ये सब सुनकर सोफिया कुछ देर सोचती है और कहती है, ठीक है, तुम जा सकती हो। तुम्हें अपने आप को और अपनी प्रजा को बचाना चाहिए। फिर सोफिया उस कागज की राजकुमारी को छोड़ देती है। राजकुमारी अपनी टोपी लेकर गुलाबी चुड़ैल के महल की ओर निकल पड़ती है और वो वहाँ पहुंचकर अपनी जादुई टोपी उस गुलाबी चुड़ैल के दिल पर रख देती है, जिससे उस गुलाबी चुड़ैल का दिल नष्ट हो जाता है और महल में बैठी गुलाबी चुड़ैल का भी अंत हो जाता है और कागज की राजकुमारी हमेशा हमेशा के लिए अपने असली रूप में आ जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है और कागज की राजकुमारी अब अपने महल लौट जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे किट्टू टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।